आप पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और है। जेई में 6 अप्रैल 2023 शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया सवाल है ये। सवाल क्या है? लेट ए डज नॉट इक्वल टू बी, बी टू जीरो, टू नॉन जीरो है यहाँ पे ना, टू नॉन जीरो, नॉन जीरो रियल नंबर्स, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू z belongs to complex number such that real part of az square plus bz is equal to a and real part of bz square plus az is equal to क्या, b। क्लियर हो? मतलब कितने जेड की वैल्यू होंगी जिसके लिए ये कंडीशन एंड ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, ये आपको बताना है। ये समझ लीजिए, ओवरऑल बात ये है। अच्छा, यहाँ पे तो नॉन जीरो है, एक जगह और मैं सुधार कर दे रहा हूँ। ये जेई मेंस में ऐसे ही पूछा गया था, लेकिन थोड़ा सा सवाल ये ऐसा होना चाहिए था कि ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू क्या, बी स्क्वायर। सही है, तो वो समझ में आ जाएगा आगे। ये होना चाहिए था, छोटा सा मिस्टेक जेई मेंस द्वारा किया गया था यहाँ पे। तो लेट क्वेश्चन में फिर से पढ़ता रहा हूँ, लेट ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू क्या, बी स्क्वायर, ये होना चाहिए था। We two non-zero real numbers, then the number of elements in the set capital X is equals to Z belongs to complex number। ने कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होंगे इस टाइप के जिनका रियल पार्ट ऑफ एजेड स्क्वायर प्लस बीजेड इज इक्वल टू ए होगा, एंड रियल पार्ट ऑफ बीजेड स्क्वायर प्लस एजेड इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। क्लियर हो? चलिए, तो अपन जेड क्या मान लेते हैं, लेट जेड इक्वल टू क्या, एक्स प्लस क्या, आई बाई जेड की वैल्यू। अब वो चर्चा कर रहा है किस पे, एजेड स्क्वायर प्लस बीजेड पे। अपन एजेड स्क्वायर प्लस बीजेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ए जेड स्क्वायर मतलब क्या, एक्स प्लस क्या, आई बाई क्या, क्या होल स्क्वायर। और बीजेड मतलब क्या, एक्स प्लस क्या, आई बाई। इन्हीं को मतलब है रियल पार्ट से, तो रियल पार्ट में फोकस करें। तो यहाँ से होल स्क्वायर अगर ओपन करोगे ना, तो रियल पार्ट आ जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या, वाई स्क्वायर। बाकी जो बचेगा वो इमेजनरी पार्ट होगा। और यहाँ का रियल पार्ट क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा। और बाकी इमेजनरी पार्ट। क्लियर हो? डॉट डॉट। मैं इमेजनरी पार्ट को नहीं लिख रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रियल पार्ट ऑफ ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड, इसका रियल पार्ट कितना हो गया, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या, वाई स्क्वायर प्लस क्या, बी एक्स। सही है? ये फर्स्ट वाला हुआ, पहले वाले का। इसका रियल पार्ट ऑफ एजेड स्क्वायर प्लस क्या, बीजेड का। सिमिलरली अपने को रियल पार्ट किसका चाहिए, बीजेड स्क्वायर प्लस एजेड का। कुछ नहीं हुआ है, डायरेक्ट लिखो। ए इज एक्सचेंज बाई बी एंड बी इज एक्सचेंज बाई क्या, ए। तो जहां पे ए है वहां बी लिख दो, जहां पे बी है वहां पे ए लिख दो, और जहां पे ए है वहां पे बी लिख दो। कहा कैलकुलेशन करो फालतू। इसकी वैल्यू आ जाएगा बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या, वाई स्क्वायर प्लस क्या, ए एक्स। इसी टाइप से करो तो क्लियर हो। ये दोनों वैल्यू अपने को मिल चुका है। क्लियर हो? समझ आया? सही है? हाँ सर। अब चलिए, तो रियल पार्ट ऑफ एजेड स्क्वायर प्लस बीजेड, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, देखो यार। ये देखो, ये देखो। क्लियर हो? कितना दिया हुआ है, ए। ये वैल्यू ए हो गया। और आपने क्या निकाला, इसकी वैल्यू आपने निकाला सर, ये वाला। यहाँ, यहाँ देख लो, आपने ये निकाला, ए इंटू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस क्या, वाई स्क्वायर प्लस क्या, बी एक्स इजिकल टू क्या, ए। इक्वेशन नंबर क्या, 1। फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में है रियल पार्ट ऑफ, आर मतलब रियल पार्ट ऑफ बीजेड स्क्वायर प्लस ए जेड की वैल्यू शायद क्वेश्चन में बी दिया हुआ है। मिला लेते हैं एक बार। हाँ सर, बी ही दिया हुआ है। और आपने क्या निकाला, आपने इसकी वैल्यू निकाला सर बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या, वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स इजिकल टू क्या, बी। इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड। क्लियर हो? फर्स्ट और सेकंड को एक ही जगह लिख लो, सुनना ध्यान से। ये तो सेकंड है, फर्स्ट को यही लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्या है, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस बी एक्स इजिकल टू क्या है, ए। अब यहां से आपको एक्स और वाई सोल्व करना है। एक्स वाई सोल्व करोगे तभी जेड की वैल्यू मिलेगा ना यार। जेड क्या होगा, एक्स प्लस क्या, आई वाई। तो यहां से इसको दो इक्वेशन, दो वेरिएबल टाइप में ट्रीट करो, और ऐसा समझो कि ये वाला सिंगल वेरिएबल है और ये एक अलग वेरिएबल। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक वेरिएबल मान लो, और इसको एक अलग वेरिएबल मान लो। तो अपन क्या करते हैं ना, सुनना ध्यान से। यहाँ पे क्या करते हैं, इस इक्वेशन में ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। क्या लिखोगे सर, सेकंड इंटू क्या, ए। क्या बन जाएगा, ए बी इंटू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस क्या, वाई स्क्वायर। और यहाँ पे ए का इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स। और यहाँ कितना हो जाएगा, ए बी। ये क्वेश्चन नंबर क्या, सेकंड। तो फर्स्ट में कितने का इंटू कर दो, बी का। सही है, तो ये कितना बन जाएगा सर, ये भी बन जाएगा ए बी इंटू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ बन जाएगा क्या, बी स्क्वायर एक्स।
और यहाँ क्या बन जाएगा ए बी, ये बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो? देख लो एक बार, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब सेकंड और फर्स्ट को माइनस कर लो, ये माइनस, ये भी माइनस, और ये भी क्या माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। सही है। ये दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा सर, एक्स। और इधर ए स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर, और इधर बच जाएगा राइट साइड में क्या, जी, ए बी माइनस ए बी। उसी पे मैं बोला था ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेंशन होना चाहिए था, जीरो ना हो। अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसको उधर ट्रांसफर आप नहीं कर सकते हो, समझे? इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया कि ऐसा देना चाहिए था, यही मैंने को नहीं दिया था, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। ऐसे सर इसको डिवाइड कर दिया उधर ले जाकर जीरो के साथ। सही है। एक्स आ गया जीरो, एक्स कितना आ गया, जीरो। अब एक्स जीरो मिल गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में चल लेते हैं। फर्स्ट, फर्स्ट यहाँ पे है, ये देखो। फर्स्ट क्या है, ए इंटू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस क्या, वाई स्क्वायर, प्लस बी एक्स इजिकल्स टू कितना, ए। पुट एक्स इजिकल्स टू कितना, जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए, ये खत्म हो जाएगा। ये बच जाएगा ए इंटू क्या, माइनस वाई स्क्वायर, और ये भी खत्म हो जाएगा, इजिकल्स टू क्या, ए से एक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू जीरो तो नहीं है, ये नॉन जीरो बोला गया है। तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। जैसे ही आप जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई मानते हो ना, तो इसमें एक्स और वाई जो होते हैं ना, वो रियल नंबर होते हैं। एक्स और वाई रियल नंबर होते हैं, आई वाई इमेजिनरी होता है, बस सही है। लेकिन एक्स और वाई तो रियल होते हैं ना, हाँ। यहाँ पे वाई क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए, लेकिन वाई का स्क्वायर क्या है, निगेटिव है। वाई का स्क्वायर क्या है, निगेटिव है। क्या रियल नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव होता है? नहीं सर। तो लिख दो सर, वाई नॉट पॉसिबल। एक तो जीरो आया था, लेकिन वाई पॉसिबल है ही नहीं। वाई पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर क्या लिखोगे, जेड इज नॉट पॉसिबल। सही है। नो वैल्यू ऑफ क्या, जेड, सीधा बोल दो। नो वैल्यू ऑफ क्या, जेड, जेड की कोई वैल्यू नहीं होगी। आपसे पूछा गया है जेड की कितनी वैल्यू होंगे, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। इस सेट्स में कितने एलिमेंट्स होंगे जो ऐसा कर रहे होंगे, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो जीरो इज करेक्ट आंसर। समझ आया? संख्या पूछा गया कितने जेड है, जेड की कोई संख्या है ही नहीं, आंसर क्या आ जाएगा अपना, जीरो आ जाएगा। समझे? देख लो भैया, कोई दिक्कत?